अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? तमाम क्रिकेट फैंस को मुबारक हो। पाकिस्तान एक थ्रिलिंग मुकाबले के बाद एक नेल बिटिंग फिनिश हुआ कल रात। तो पाकिस्तान ने इस मुकाबले में विन किया है। जब वो मैच स्टार्ट हुआ, जब पाकिस्तान टॉस हारा, तो दोनों कप्तान ने टॉस के मौके पर एक बात की कि हमें लगता है कि ड्यू का फैक्टर इन्वॉल्व होगा लेटर ऑन, इसीलिए हम दूसरी टीम को पहले बैटिंग दे रहे हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका टॉस जीता, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को बैटिंग दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ड्यू का फैक्टर इन्वॉल्व होगा गेम में लेटर ऑन। जब 7 साढ़े 7 बजेंगे तो ड्यू का फैक्टर आ जाएगा। शहनशाह अफरीदी जब बात करने आए, उन्होंने भी यही बात कही कि हम भी अगर टॉस जीते तो श्रीलंका को बैटिंग की दावत देते पहले, लेकिन टॉस आपके हाथ में नहीं होता। उसके बाद जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत बुरी बैटिंग की। श्रीलंका के बॉलर्स ने पाकिस्तान को इतनी डिसिप्लिन से बॉलिंग करवाई है कि बहुत सारे साउथ अफ्रीका किसी मैच में इतने डिसिप्लिन से बॉलिंग नहीं करवा सकी। उन्होंने डिसिप्लिन से बॉलिंग करवाकर साइम अयूब को आउट किया है। उन्होंने उस जो 3 विकेट्स का रेडार था ना कि विकेटों में गेंद करवानी है, उन्होंने वही किया और लगातार किया। यानी कि फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि हम अच्छी गेंदें करा रहे हैं और विकेटें नहीं मिल रही। उन्होंने बैक टू बैक वहीं एक जगह पर एक लाइन लेंथ पर बॉलिंग करवाई और साइम अयूब आउट हो गए। उसके बाद फखर जमान ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। काफी टाइम लिया उन्होंने। उन्होंने फखर जमान ने 29 रन बनाए, 32 रन बनाए, सॉरी, 55 बॉल्स पर। काफी स्लो स्टार्ट था। एक छक्का लगाया उन्होंने, उसी ओवर में फिर वो आउट हो गए। उसके बाद अगर हम कल आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने 3 चीजें कही थी आपको। सबसे पहले तो आपको हाई स्कोरिंग मैच नजर आएंगे। पाकिस्तान का उस तरह से स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान 300 रन बना सका सिर्फ, वरना आपको ये 350 350 तक स्कोर देखने को मिलेंगे। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि हसरंगा आपको परेशान करेंगे और ऐसा ही हुआ। हसरंगा ने फिर कल 3 विकेटें ली, रिजवान को आउट किया, बाबर को आउट किया, बड़ी विकेटें ली हैं। तो हसरंगा को आपने देखना होगा, सेकंड स्पेल उसका बहुत अच्छा खेला। जब दूसरी विकेट पाकिस्तान की फिर गिरी, बाबर आजम अगेन अच्छा स्टार्ट एक बार फिर से प्रोवाइड किया। बाबर आजम ने 29 रन स्कोर किए 51 बॉल्स पर। तो एक लगा कि एक बार फिर बाबर स्लो स्टार्ट है लेकिन इसको कवर अप कर लेंगे बाबर आजम, लेकिन फिर वो रॉन्ग रन पर आउट हुआ श्रीलंका की। स्पिनर्स पर काम करना है बाबर आजम को। काफी टेक्निकल मिस्टेक्स नजर आ रही हैं, इवन दो कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन। उसके बाद हमारे जब फखर आउट हुए, साइम आउट हुए, बाबर आउट हुए, रिजवान आते सार 5 स्कोर बनाकर वो भी आउट हो गए 8 बॉल पर। उसके बाद हमारे पास जब 95 पर 4 विकेटें हमारी गिर गई तो प्रेशर हमारे पर था। काफी मुश्किल था कि वहां से करना, क्योंकि हमारे को 20 ओवर में 4 का रन रेट नहीं था हमारा। उसके बाद हुसैन तलत की और आगा सलमान की गेम अवेयरनेस को सलूट करना बनता है एज अ क्रिकेट फैन। उन्होंने जिस तरह गेम को लेकर चले, हुसैन तलत ने शुरू में टाइम लिया, फॉर्चुनेट भी रहे कि वो शायद अगर श्रीलंका के पास रिव्यू होता और रिव्यू लेकर हुसैन तलत को आउट कर लेते जब वो 0 रन पर थे, लेकिन उनके पास रिव्यू नहीं था श्रीलंका के पास, इसलिए हुसैन तलत बच गए वहां। उसके बाद आगा सलमान ने स्टार्ट तेज प्रोवाइड कर दिया, यानी कि वरना बॉल खेल रहे थे शुरू से, उन्होंने कभी भी प्रेशर नहीं आने दिया पाकिस्तान पे। हुसैन तलत जब स्लो भी खेल रहे थे, बाद में हुसैन तलत ने पहली 15 बॉल्स के बाद चार्ज करना शुरू किया। 62 रन बनाए 63 बॉल्स पर, यानी कि राना बॉल कह लें। बहुत अच्छी बैटिंग की हुसैन तलत ने। उसके बाद आपके आगा सुलेमान, जो कि हमने देखा है कि T20 में बिल्कुल अलग बैट्समैन नजर आते हैं, वनडे और टेस्ट में वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। उनका एक उनके एवरेज ही देख लें तो आपको पता चल जाता है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं रिसेंटली। 105 रन बनाए उन्होंने 87 बॉल्स पर, 120 का स्ट्राइक रेट। काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, आज आखिर तक लेके गए। उसके बाद आपके पास नवाज आए। नवाज के एक टाइम पर 12 गेंदों पर 10 रन से फिर सलमान अली अगन ने आकर बताया कि आप ये गलती कर रहे हैं, आप ऐसे करें। और उसके बाद हमने देखा कि नवाज ने 23 बॉल पर 36 रन बनाए। काफी अच्छा कैमियो था वो भी, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने 299 रन स्कोर किए। उसके बाद जब श्रीलंका की बैटिंग आई तो हमें शुरू में ही ये देखने को मिल गया कि ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है।
क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग तकरीबन पौने 7 बजे शुरू हुई, तो उस वक्त ड्यू का फैक्टर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो वो हमने देखा कि नसीम शाह ने काफी गैम्बल किए, यानी कि वाइड के 5 रन। पाकिस्तान ने कुछ पहले को 7-8 ओवर में एक्स्ट्रा रन तकरीबन 18-19 दे दिए थे। इसी वजह से श्रीलंका को एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड हुआ, 10 ओवर में 75 रन और बगैर कोई विकेट गिरे। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अगेन ये मैच बहुत बुरी तरह हारने वाला है। उसके बाद आपके आए बॉलिंग करवाने हारिस राउफ। हारिस राउफ के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन है लोगों की। वो उनका ये है कि वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज करवाते हैं, विकेट टेकिंग, लेकिन वो रन्स दे देते हैं। उनकी इकोनॉमी अगर हम देखें तो उस तरह से नहीं है, यानी कि रात भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, विकेटें ली, 4 विकेटें ली उन्होंने, बैक टू बैक विकेटें ली। 85 रन पर श्रीलंका की पहली विकेट गिरी, 85 रन पर ही सेकंड विकेट गिरी। 2 गेंदों पर 2 आउट किया अशरफ ने। 90 पर जब उनकी तीसरी विकेट गिरी, उसके बाद विकेटें गिरती रही श्रीलंका की। तमाम बैट्समैनों ने एक स्टार्ट प्रोवाइड किया, यानी कि पथु निशंका भी पहले वो लकी रहे कि सलमान अली आगा ने उनका कैच ड्रॉप किया। इस लेवल पर आप हम कह नहीं सकते सलमान अली आगा ने सेंचुरी भी बनाई, वो स्लिप में सबसे सेफ फील्डर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कल उन्होंने उनसे एक इजी कैच ड्रॉप हो गया। चलिए आप कह सकते हैं कि अच्छे फील्डर हैं, कोई एक आध आप उनको मौका दे सकते हैं कि कोई नहीं कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन इतने इजी कैच आपको नहीं छोड़ने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी स्लिप में। पथु निशंका जैसे बैट्समैन का, जो कि एक बार उनको मौका देंगे कि तो वो कभी भी अपनी विकेट थ्रो नहीं करेंगे दोबारा। लेकिन अच्छी चीज ये रही पाकिस्तान के लिए कि 6 रन पर उनका कैच ड्रॉप हुआ और 29 रन पर वो फिर आउट हो गए। उनको भी स्टार्ट मिला 29 रन का। सदीरा समर विक्रमा, उनको भी स्टार्ट मिला 39 रन का। उसके बाद चवित असलंका 32 रन का, उन्हें भी स्टार्ट मिला, लेकिन वो स्टार्ट को बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर सके। उसके बाद लियानेंगे, हमने देखा कि वो किस तरह तेज इनिंग खेल सकते हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, 2 छक्के 2 चौके लगाए। उनको भी अगले मैच में आपने अच्छी जगह बॉलिंग करवानी है, क्योंकि वो काफी हार्ड हिटर नजर आए हमें रात। मैंने तो पहली दफा देखा उसे, क्योंकि उसका डेब्यू था। मतलब कुछ 7-8 मैच पहले खेला हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसका डेब्यू था, तो पाकिस्तानी को इतना पता नहीं था उसका कि वो किस तरह बैटिंग करता है। उसके बाद मैच आखिर तक गया, बहुत अच्छा मैच हुआ। जब हारिस रऊफ ने उनके बैक टू बैक विकेटें ली तो पाकिस्तान मैच में वापस आया, वरना मैच में से पाकिस्तान जा चुका था। फिर अशर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली। सबसे अगर हम देखें तो काफी, यानी कि कलेक्टिव एफर्ट थी टीम की। सलमान अली आका की बैटिंग देख लें, नवाज की बैटिंग देख लें। उसके बाद जब मैच बिल्कुल एक थ्रिलिंग मैच बन चुका था, यानी कि कोई 50-50 चांसेस से कोई भी विन कर सकता था, वहां पर जब नसीम शाह ने विकेट ली वजिंदू हसरंगा की, जो कि बहुत अच्छी 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट था उनका, और 58 रन गालबन 59 रन स्कोर किए उन्होंने, तो वो अपनी टीम को काफी हद तक तकरीबन जिता चुके थे। लेकिन वहां पर नसीम शाह ने विकेट ली और बाबर आजम ने बाउंड्री पर बहुत अच्छा कैच किया। बाय द वे बाबर आजम बैटिंग में तो उस तरह से, यानी कि 29 रन स्कोर किए, स्लो स्टार्ट था, बड़ी इनिंग्स में उनको कन्वर्ट नहीं कर सके, लेकिन फील्डिंग में बहुत अच्छा दिन रहा बाबर आजम का। जब आपने देखा कि हारिस रऊफ की गेंद पर एक स्लिप में सदीरा समर विक्रमा का फोर निकला, तो उसी टाइम बाबर आजम को स्लिप में लेकर आए हमारे कप्तान जो हैं शहीन शाह अफरीदी। तो बाबर अभी स्लिप पर खड़े हुए ही थे, उनकी पहली, यानी कि जब उससे अगली गेंद करवाई हारिस रऊफ ने, तो वो स्लिप पर कैच लगा और बाबर आजम ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, और कमेंटेटर भी बड़ी तारीफें कर रहे थे कि बाबर आजम क्या कैच किया है। तो बहुत अच्छा वो कैच था, बाबर आजम के कैच ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि सदीरा समर विक्रमा की बड़ी विकेट थी। वो इनिंग्स को लेकर भी चल लेते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी आपने देखा 100 का था कल ऑलमोस्ट। तो वो रन बॉल भी खेल सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं। श्रीलंका की बड़ी विकेट एक नवाज ने ली, उसको भी आप कहेंगे कि उन्होंने ऑल आउट परफॉर्मेंस दी, एक विकेट भी ली और 36 रन बनाए एट अ क्विक रेट 23 बॉलों पर। उसके बाद बाबर आजम के कैच हो गए, सलमान अली आका की सेंचुरी हो गई। पाकिस्तान ने इवन दो के गैम्बल किए हैं, यानी कि फखर जमान को भी एक मिस जजमेंट हुई, आप कह लें कि हवा में बॉल थी, श्रीलंका का इजी कैच था, लेकिन वो प्रॉपर नीचे नहीं आ सके, अपनी बॉडी को नीचे नहीं ला सके। वो कैच बनता था इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि पाकिस्तान बैटिंग करके उसके बाद जब लाइट्स के नीचे कई दफा आपको ऐसा होता है कि आप मिस जज कर लेते हैं गेंद को कि कहाँ बॉल आकर गिरेगी।
तो वैसे ही हुआ। पाकिस्तान ने ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन 2-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो कैचेस पकड़े हैं वो भी बहुत शानदार थे, जिस तरह बाबर आजम के मैंने आपको एग्जांपल दी। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है, बहुत अच्छा मैच गया। मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि एक तो आपको हसरंगा मुश्किल पेश करेगा आपको, यानी कि उससे मुश्किल आपको बैटर्स को मुश्किल में दिखेंगे आपको। हसरंगा ने वैसे ही किया, पहले स्पेल में 7 ओवर में उन्होंने 3 विकेटें ले ली, पाकिस्तान की बड़ी विकेटें ली बाबर रिजवान की। तो वहां आपकी एक तरह आपकी तकरीबन आप कह लें कि आप मैच से जा चुके थे बिल्कुल, अगर हुसैन तलत और सलमान अली का गेम अवेयरनेस ना दिखाते और गेम को डीप लेकर ना जाते, ना सिर्फ वो डीप लेकर गए गेम को, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, बल्कि क्विक रेट पर की। उन्होंने रन रेट को, जो कि रन रेट हमारा 3 का था, 3.5 का था, उन्हें वो 5-6 पर ले गए आखिर पर, 300 रन बनाए पाकिस्तान। तो काफी अच्छा मैच हुआ। जब 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे, तो वहां पर भी नसीम शाह का ओवर बड़ा क्रूशल था, जब उन्होंने वनिंदु हसरंगा को आउट किया। आखिर में हुसैन तलत को आखिरी ओवर दिया गया, 14 रन कंसीड किए, इवन दो के पाकिस्तान 6 रन से जीत गया। तो अच्छी बात है, कलेक्टिव एक पाकिस्तान की ये जीत है। हर खिलाड़ी ने हिस्सा डाला। शीन शाह अनफॉर्चुनेट रहे कि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली, 10 ओवर में 50 रन उन्होंने दिए। कभी कभार ऐसा होता है कि शीन आपके विकेट लेस रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब पाकिस्तान का अगला वनडे मैच है, उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो मैच विन करके सीरीज जीत ले। फिर हम आखिर वाले मैच, अगर हम उसमें हम कर सकते हैं कि यंगस्टर को चांस दे सकते हैं। फिलहाल हमें, मेरे ख्याल में अगर अबरार ठीक होते हैं तो ठीक है, वरना श्रीलंका स्पिनर तो बहुत अच्छा खेलता है, आपको फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान इस मैच में गया और श्रीलंका को ट्रबल किया पाकिस्तान ने। ओवरऑल 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी श्रीलंका, 6 रन से पाकिस्तान ने मैच विन किया। बहुत अच्छी जीत है। दुआ है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अगला मैच भी विन करेगा, सीरीज अपने नाम कर लेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।